नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है, फायदेमंद होता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि गलत रत्न पहनने से फ़ायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं और बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, रत्नों का भी अपना एक पूरा विज्ञान है। जिस तरह ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है, उसी की शाखा के रूप में रत्नों का भी एक पूरा विज्ञान है। तो किसी भी रत्न को पहनने से पहले या पहनाने से पहले बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी भी रत्न का जब चुनाव करते हैं तो सबसे पहले कुंडली में ये देखा जाता है कि वो जो ग्रह है, जिस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना है, वो ग्रह कुंडली के किन किन भावों का स्वामी है, ग्रह किस अवस्था में बैठा है, ग्रह का अपना असर क्या है, ग्रह जातक के लिए शुभ असर दे रहा है या अशुभ असर दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किसी भी रत्न का चुनाव किया जाता है। मैं आपको आज कुछ नियम बताता हूँ और सबसे पहले ये बताता हूँ कि कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, जो ग्रह कुंडली में नीच अवस्था में होकर बैठे हैं, नीचे, उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए, चाहे इनके स्वामी कुंडली में किसी भी घर में हो और चाहे कैसी ही अवस्था में हो, मतलब चाहे उच्च अवस्था के ही होकर क्यों ना बैठे हो। जो ग्रह कुंडली में मारक बन रहे हैं तो उन मारक ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहना। अब छठा घर क्या है? छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है। तो आमतौर पर क्या उसको रिजल्ट मिलेंगे? छठे घर के स्वामी का रत्न पहनने से जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं। उसके शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले ये देखना जरूरी है कि इस लगन के लिए कौन कौन से ग्रह अनुकूल हैं। तो इस लगन के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि अनुकूल ग्रह हैं। अब सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, गुरु के लिए पुखराज और शनि के लिए नीलम पहन सकते हैं। अब एक एक करके इन रत्नों पर विचार करते हैं। सबसे पहले मैं माणिक के बारे में बताता हूँ। माणिक सूर्य का रत्न है। अपने रंग और तासीर की वजह से, अपने असर की वजह से ये इस लगन वालों के लिए मंगल और सूर्य दोनों के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी माणिक के साथ मूंगा पहना तो उससे ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, झुंझलाहट रहनी शुरू हो जाती है और पाचन की जो खराबी है वो भी हो जाती है। इसलिए मूंगा और माणिक को साथ पहनने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मोती के बारे में। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा इस लगन में नवम भाव के स्वामी है, मतलब भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्येश है। और भाग्येश होने से चंद्रमा बहुत शुभ ग्रह है। अगर चंद्रमा बड़े बिंब वाला है
तो चंद्रमा के शुभ फल काफ़ी कम हो जाते हैं, और जो चंद्रमा क्षीण होता है वो अशुभता बढ़ाता है। इस लगन के लोग मोती पहनकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पर कभी कभी ये देखा जाता है कि मोती पहनने से इस लगन के जातकों में कुछ खास तरह के तनाव और वहम के लक्षण उभर सकते हैं। अब बात करते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा मंगल का रत्न है, और मंगल वृश्चिक लगन के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। तो अब मंगल में शुभता और अशुभता एक साथ रह सकती है, लेकिन फिर भी मूंगा इस लगन के जातकों को शुभ परिणाम ही देता है। और जब भी माणिक पहने, मतलब जब भी माणिक पहना हुआ है और वो अनुकूल आपके लिए नहीं है, आपको उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में मूंगा पहनना चाहिए। अब बात करते हैं पुखराज के बारे में। ये बृहस्पति का रत्न है, और बृहस्पति इस लगन में धन भाव के स्वामी है, मतलब दूसरे भाव के स्वामी है, और पांचवें भाव के स्वामी है, जिसकी वजह से बृहस्पति इस लगन के लिए बहुत ही शुभ ग्रह बन जाते हैं। और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धन स्थान में पड़ने से इसमें धनेश का असर कुछ ज़्यादा ही रहता है, इसलिए इस लगन के लोग पुखराज धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीलम के बारे में। नीलम शनि का रत्न है, और शनि इस लगन में तीसरे और चौथे घर के मालिक है। और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चौथे घर में पड़ती है, मतलब सुख स्थान में पड़ती है, जिसकी वजह से ये मध्यम शुभ ग्रह बनते हैं। कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि वृश्चिक लगन के जातकों को नीलम पहनना बहुत ही शुभ परिणाम देता है। अब बात करते हैं उपरत्नों के बारे में। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे रत्न नहीं खरीदे जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उन रत्नों के उपरत्न पहनकर उनका लाभ उठाया जा सकता है। और यहाँ एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर उपरत्न किसी अंगूठी में बनवाया हुआ है तो उसे 2 या 3 साल के बाद बदल देना जरूरी है। अब माणिक के स्थान पर क्या पहन सकते हैं? माणिक के स्थान पर लालड़ी, लाल गार्नेट, लाल तुरमली पहन सकते हैं। मोती की जगह मून स्टोन पहन सकते हैं। मूंगे के स्थान पर लाल हकीक पहन सकते हैं। पुखराज के स्थान पर सुनहला पहन सकते हैं, और नीलम के स्थान पर नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न शुभ परिणाम देते हैं इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।